जब जिले की सबसे बड़ी अधिकारी एसपी रितु की मां सुधा साधारण कपड़ों में एक गरीब महिला की तरह एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने गई, तब बैंक के सभी अधिकारी ने उन्हें भिखारी समझकर अपमान किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये साधारण महिला जिले की एसपी रितु की मां है। उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखते हुए सभी सोच रहे थे कि ये महिला इतने बड़े बैंक में क्या करने आई है। उसी समय महिला धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर संगीता नाम की सुरक्षा गार्ड बैठी थी। वृद्ध महिला ने संगीता से कहा, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, ये लो चेक। संगीता ने चेक देखे बिना ही महिला से कह दिया, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई बैंक में आने की? ये बैंक तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। भिखारी यहाँ क्यों आई हो? ये बैंक बड़े लोगों के लिए है। यहाँ बड़े बड़े लोगों के खाते हैं। तुम्हारी तरह की महिला को तो ऐसे बैंक में खाता खोलने की औकात भी नहीं। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मारकर भगा दूंगी। महिला ने कहा, बेटी तुम पहले चेक तो देख लो, मुझे 5 लाख नकद निकालने हैं। यह सुनकर संगीता गुस्से में आ गई। यह कोई मजाक करने की जगह नहीं है। तुम क्या सोचती हो? जो तुम कहोगी वही मान लूंगी। तुम्हारी तरह की महिला के पास इतनी ताकत भी नहीं है। और क्या कहा? 5 लाख? जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे हैं? जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। ठीक उसी समय बैंक मैनेजर ने अपनी केबिन से बाहर झांक कर पूछा, कौन इतना हंगामा कर रहा है? संगीता ने तुरंत कहा, कोई भिखारी महिला सर, जाने को तैयार नहीं है। बैंक मैनेजर गुस्से में बाहर आया और बिना कुछ पूछे उस वृद्ध महिला को जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि महिला लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। फिर मैनेजर ने सुरक्षा गार्ड को बुलाकर कहा, क्या कर रहे हो? इसे खींचकर बाहर निकाल दो। घर लौटकर महिला रोते रोते अपनी बेटी एएसपी रितु को फोन करके सारी घटना बता दी। यह सुनकर रितु के अंदर से झटका सा लगा। उन्होंने कांपते हुए माँ से कहा, माँ कल मैं खुद आऊंगी और तुम्हारे साथ जाकर उस बैंक से पैसे निकालूंगी। अगले दिन सुबह रितु ने साधारण सूती साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ बैंक जाने की तैयारी की। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व और दर्द दोनों। सुबह ठीक 11 बजे माँ बेटी बैंक के बाहर पहुंची। बैंक अभी तक नहीं खुला था। रितु ने शांति से दरवाजे के पास बैठकर इंतजार किया। बैंक खुलने पर वे अंदर प्रवेश की। दोनों की पोशाक इतनी साधारण थी कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें साधारण ग्रामीण महिलाएं समझ बैठे। धीरे धीरे वे काउंटर की ओर बढ़ी। वहां वही संगीता बैठी थी। रितु ने विनम्रता से कहा, मैडम हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवा खरीदनी है और कुछ जरूरी काम भी है। ये लो चेक देख लो। संगीता ने अनच्छा से लिफाफा लिया और कहा, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठो। रितु ने माँ का हाथ पकड़कर कोने में एक खाली चेयर पर बैठ गई। उन्होंने माँ को पानी दिया और खुद शांति से बैठ गई। बैंक में मौजूद लोग उनकी ओर देख रहे थे। कुछ देर बाद रितु ने संगीता से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलवा दें, मेरा जरूरी काम है। संगीता बेचैन होकर फोन उठाकर मैनेजर की केबिन में कॉल की। मैनेजर ने झाँक कर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, कह दो बैठे रहे। रितु ने कुछ नहीं कहा, बस लिफाफा टेबल पर रखकर धीमे स्वर में बोली, ठीक है जा रही हूँ, लेकिन एक निवेदन है, इस लिफाफे में जो जानकारी है उसे जरूर पढ़ लें, शायद आपके काम आए। पूरी बैंक शांत हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ गरिमा से भरी चेतावनी। अगले दिन वही वृद्ध महिला उसी बैंक में प्रवेश की, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उनके साथ एक तेज तर्रार अधिकारी था, सूट बूट में चमक रहा था। मैनेजर ने पहले पहचाना नहीं। जैसे जैसे वे पास आई उनका चेहरा साफ हुआ। वही महिला जिसकी फाइल उसने कल ठुकराई थी अब आत्मविश्वास से खड़ी थी। रितु ने कहा, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हारे व्यवहार का परिणाम भुगतना होगा। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी तरह के हजारों साधारण नागरिकों का तिरस्कार किया है। अब समय है सजा भुगतने का। फिर उन्होंने अपने साथ आए अधिकारी की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरे कानूनी सलाहकार है और मैं एसपी रितु, इस जिले की पुलिस अधीक्षक और इस बैंक की 8% शेयर धारक। और ये मेरी माँ है जिनके साथ आपने बहुत बुरा व्यवहार किया। पूरे बैंक में सन्नाटा। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। रितु ने 2 दस्तावेज निकालकर सामने रखे। पहला मैनेजर के तबादले का आदेश, दूसरा कारण बताओ नोटिस। मैनेजर पसीने से भीग चुका था, कांपते स्वर में बोला, मैडम मेरी गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, कल की घटना के लिए दिल से माफी मांगता हूँ। रितु ने कहा, सिर्फ मेरे अपमान के लिए या उन ग्राहकों के लिए जो साधारण तरीके से आते हैं? सोचो, बैंक की गाइडलाइन में लिखा है कि हर ग्राहक बराबर है। जो कर्मचारी भेदभाव करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं चाहती तो आज ही तुम्हें सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें सुधारने का मौका दे रही हूँ। अगली बार तुम्हारा नाम नहीं, पहचान मिटा दी जाएगी। रितु अपनी माँ के साथ बैंक से बाहर चली गई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।